दिखाते हैं दिल्ली के गाजीपुर में पुलिस ने जाम खुलवाया है। वो भीषण जाम जहां पर लगातार लोग आक्रोशित थे। पुलिस ने सड़क से धरना दे रहे लोगों को हटवाया। हत्याकांड में 2 संदिग्धों को पकड़ने के बाद लोग हटे हैं और तब जाकर लोगों की नाराजगी दूर हुई है। वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे थे, सड़क जाम कर दिया था और देखिए किस तरीके से दूर तक सिर्फ लंबा जाम दिख रहा था। हटने को तैयार नहीं थे, मांग कर रहे थे कि दिल्ली में जो मर्डर हुआ है गाजीपुर में देर रात, वो आरोपियों को तुरंत पकड़ा जाए। 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका, उसके बाद ही जाम खुला है। तो गाजीपुर इलाके में रोहित नाम के युवक की गोली मारकर हत्या के बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश यहाँ पे देखने को मिल रहा था। ये रोहित के गांव से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये गांव ठीक नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है, जहाँ पे लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा था। उन्होंने जो है इस रोड को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन पुलिस की टीम यहाँ पे पहुँचती है और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद ये जाम जो है इसे खोल दिया गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब गाड़ियों की जो आवाजाही है वो सुचारू रूप से यहाँ पर शुरू हो गई है। लेकिन सुबह के समय की बात करें तो करीब 3 से 4 घंटे तक लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ा है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश राय और कोमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोमल, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोगों में बहुत गुस्सा है और पहले ही कहा जा चुका है कि रोहिंग्या खतरा है और वो होता भी दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही लगातार हम तस्वीरें आपको रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले दिखा रहे थे। लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था, वो गुस्सा था और वो जो गुस्सा है वो सिर्फ गाजीपुर में ही नहीं देखने को मिल रहा था मोनिका, बल्कि गाजीपुर से जितने भी सटे इलाके हैं वहाँ पे भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि इस पूरे रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। हालांकि पुलिस की टीम यहाँ पे पहुँचती है, लोगों को समझाती है और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद जो है लोग यहाँ पे जाम को खोल देते हैं। जो रोड ब्लॉक किया गया था उसे खोल दिया गया है। लेकिन इस बीच एक और तस्वीर दिखाएंगे, तो इधर देखिए, ये जो सामने आपको एक गांव नजर आ रहा होगा, ये रोहित का गांव है, वही युवक का गांव है जिसकी कल देर रात गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश होता है और ठीक गांव से बाहर निकलते हैं। इस पूरे रोड को जो है NH-24 हाईवे को पूरी तरह से ये ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को कई घंटों तक जो है वो जाम में फंसे रहते हैं लोग। हालांकि पुलिस की टीम अभी भी यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, वो लगातार यहाँ के जो लोकल लोग हैं, चाहे वो मृतक के परिवार वालों की बात करें तो उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं और बातचीत करने के बाद देखिए फिलहाल जाम को खोल दिया गया है। लेकिन अभी भी इस जो जाम लगाया गया था, करीब 4 से 5 घंटे तक लोग जो है इस जाम में फंसे हुए थे। कई स्कूली छात्रों से भी हमने बात की थी, उनका ये कहना था कि स्कूल में बोर्ड के पेपर्स चल रहे हैं, ऐसे में समय से वो स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, लोग ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो एक गुस्सा था यहाँ पे कोमल, आप जानकारी दे ही रही है और हमारे साथ अखिलेश राय भी सुबह से इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानकारी चाहेंगे कि 2 लोगों के अलावा क्या किसी और की गिरफ्तारी हुई है? जाम खुल चुका है, लेकिन परिजन मांग कर रहे थे कि जब तक सभी को पकड़ा नहीं जाता वो अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। अब क्या परिजन राजी हो गए हैं? बिल्कुल, यहाँ करीब आप समझिए सुबह 6 बजे से जाम लगाए हुए थे, 5 घंटे तक जाम लगा रहा, लेकिन परिजनों का उस समय मांग था कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। पुलिस के एडिशनल डीसीपी यहाँ आते हैं और करीब 10 बजे के आसपास वो बताते हैं कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी की गिरफ्तारी की कोशिश चल रही है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। उनके इस आश्वासन के बाद परिवार वालों को उन्होंने समझाया कि आखिर सड़क पर बैठने से न्याय नहीं मिलेगा, हम गिरफ्तारी कर चुके हैं, बाकी लोगों को जल्द गिरफ्तार करेंगे, जिसका जिसका नाम होगा सबको सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, हमें कुछ वक्त दीजिए। इस बात को समझा घर वालों ने और घर वालों के सलाह पे बाकी जो लोग, आप देखिए कि ये 4 लेन पूरी तरह से जाम पड़ी थी, जैसा कि हमने लगातार सुबह से विजुअल दिखाया अपने दर्शकों को, ये सब खुल चुकी है। उसके बाद परिवार वाले माने और चले गए। पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ तैनात थी, सारे जाम अब पुलिस हटवा रही है। अगल बगल के सभी दुकानों को बंद कराया गया, बिल्कुल दुकानों को बंद करवाया गया है, लेकिन अब हाईवे को खोल दिया गया है। वहां पर जो लोग फंसे हुए थे, जाम की स्थिति थी, उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। आज़ादी के पहले से 1871 में जब इसकी स्थापना हुई, उससे तब से लेकर के अब तक निरंतर ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों के संरक्षण के लिए, उनके रखरखाव के लिए, आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस एंड एक्सकेवेशंस के लिए निरंतर काम करता है। अभी देश में 3698 से इतनी साइट्स हैं जो ASI के अंतर्गत आती है और ASI लगातार ऐसी सारी ऐतिहासिक मूल्य की धरोहरों के संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय,
तो तस्वीरें आपको लोकसभा की दिखा रहे हैं। देखिए, आज से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और इस सत्र में मोदी सरकार को कई बिल पास भी करवाने हैं और लेकिन सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है वक्फ संशोधन बिल पर, जो बजट सत्र के दूसरे चरण में मोदी सरकार ला सकती है। लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया है। पर्यटन मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन हंगामा अभी भी उसी तरीके से यहाँ पर चल रहा है। लोकसभा में हंगामा हो रहा है और इस पर अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से भी कहा गया कि सदन की मर्यादाओं का आप उल्लंघन मत कीजिए, ये गलत तरीका है। आप अपनी सीट पर बैठिए, अपनी जो बातें उसे रखिए जब आपसे पूछा जाएगा। लेकिन राज्यसभा से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर हंगामा चल रहा है। दोनों ही सदनों में दरअसल हंगामा चल रहा है, लेकिन दोनों सदनों की कार्यवाही भी उसी तरीके से अभी भी चल रही है। अभी भी ये कार्रवाई चल रही है। विपक्षी सांसद हालांकि सदन में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बजट सत्र का दूसरा चरण है जो कि अप्रैल तक चलना है। इसमें लगभग 36 बिल है जो इसमें पास करवाने हैं। मोदी सरकार की अहमियत इन बिलों को लेकर के जो है वो रहने वाली है कि किसी भी तरीके से ये बिल पास हो जाए। लेकिन वक्फ संशोधन बिल जिसे लेकर के पिछले चरण में भी हमने हंगामा देखा था बजट सेशन में, और इस बार भी ये हंगामा इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो बजट सत्र है कितने घंटे तक ये लोग काम कर पाते हैं, क्योंकि पिछले बजट सत्र में कार्यवाही कम रही। वो एडॉप्ट हेरिटेज इस नीति के तहत भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में भी हमारे ऐसे सारे ऐतिहासिक महत्व की धरोहरों के संरक्षण के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत सरकार काम करती है। और इसके साथ साथ में राज्य सरकारें भी अपने अपने यहाँ पर जो चिन्हित धरोहरें हैं जो स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की लिस्ट में आती हैं, उन सब के संरक्षण के लिए राज्य सरकारें अपने स्तर पर प्रयास करती हैं। महोदय, झारखंड राज्य के दुमका जिला। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोल रहे थे और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की, जहां पर जोरदार हंगामा हो रहा है और ऐसे में स्पीकर की तरफ से अपील भी की जा रही है कि हंगामा ना किया जाए। इसके अलावा कल जो भारतीय टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है उसको लेकर भी एक स्टेटमेंट सदन के भीतर जारी हो सकती है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा दें और बता दें कि आज का दिन बेहद खास होने जा रहा है। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस सत्र में मोदी सरकार कई बिल पास करवाएगी, तो वहीं सबकी निगाहें वक्फ संशोधन बिल पर टिकी हुई है, जिसे बजट सत्र के दूसरे चरण में मोदी सरकार ला सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सियासी संग्राम भी हो सकता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। बजट सत्र का ये दूसरा चरण अपने आप में सबसे खास रहने वाला है और इसीलिए पूरे देश की नजरें आज से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण पर आकर टिक गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार कई बिलों को पास कराने के साथ साथ वक्फ संशोधन बिल को भी संसद में पास कराने की पूरी तैयारी कर रही है। और अगर सरकार वक्फ संशोधन बिल को संसद में